Hello dear students, this is Renu ma'am. Welcome to this video. In this video we will do Bernoulli's theorem और Bernoulli's principle. ठीक है बेटा जी, तो हम Bernoulli's principle करने जा रहे हैं. Bernoulli's एक्चुअली ये प्रिंसिपल है क्या बेसिकली? सिंपल सी बात है, हमने जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को स्टडी करना है तो फ्लूइड के रिगार्डिंग जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट कह सकते हो आप कि जब फ्लूइड मूव कर रहा है उस टाइम किस तरह बिहेव करेगा, उसके साथ कौन कौन सी एनर्जी एसोसिएट हैं, उन एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है. बेसिकली इसमें हमें ये बनाना है. ठीक है, तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन वगैरह हम बाद में करेंगे. अभी हम बर्नौलीज प्रिंसिपल करते हैं. तो एज द बर्नौलीज प्रिंसिपल बेसिकली Bernoulli's principle states that the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume of an ideal fluid remains constant throughout the flow. जब लिक्विड फ्लो कर रहा है बेटा, आइडियल फ्लूइड से मतलब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड मतलब सिंपल सा नॉन विस्कस फ्लूइड. ठीक है, द फ्लूइड विच इज हैविंग स्टीमलाइन मोशन, जो स्टीमलाइन मोशन को पोजेस करेगा, इरोटेशनल होगा. ठीक है, तो ये आपके पास में ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनकम्प्रेसिबल होगा. तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड. तो आपके पास में आइडियल फ्लूइड किसी आप इरेगुलर शेप में या फिर नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब के अंदर मूव कर रहा है तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों जो एनर्जीज हैं वो जो है उनका सम जो रहेगा बेटा जी वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, अभी करना क्या वो देखिए. सपोज हेयर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक इरेगुलर शेप का ट्यूब ड्रॉ किया है. अब इसमें मैंने जो ये वाला सेगमेंट लिया है बेटा जी, यहाँ पे ए से ए प्राइम और इधर वाला एंड पॉइंट पे बी से बी प्राइम. जब हम ए से ए प्राइम की बात करते हैं तो सिंपल सा लॉजिक ये लेके चलेंगे बेटा जी आप. क्रॉस में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पोर्शन एरिया है, इसका एरिया कितना है बेटा a1. वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी इज v1. इधर एरिया है हमारा a2, नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी इज v2. अब क्या करना है, तो a1 क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया a पे, a2 हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया b पे, v1 normal fluid velocity at A, v2 normal fluid velocity at B, p1 pressure here at this point A, p2 pressure here at this point B, rho is the density of the fluid. तो ये सिंपल सी मीनिंग आपको पता होना चाहिए. मैंने आपसे जो भी कहा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों का जो सम है बेटा दैट रिमेंस कांस्टेंट हियर. तो वो कांस्टेंट कैसे रहेगा, उसे कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए. एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्लम 3 मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं, तो प्लीज आप इसको गो थ्रू कीजिएगा थॉरोली. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बेटा जी हियर एज द लिक्विड और द फ्लूइड इज मूविंग इनसाइड दिस ट्यूब, उससे पहले चीज बता दूं मैं आपको दैट हियर वी विल यूज इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी. वो कॉमन सेंस वाली जैसे कि भाई जितना मास एंटर करेगा डेल्टा टी टाइम में पाइप के अंदर उतना ही मास लीव भी करेगा पाइप को. ठीक है, तो मास ऑफ एंटरिंग एट दिस पॉइंट ए इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड लीविंग एट दिस पॉइंट बी इन द सेम टाइम इंटरवल. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. अभी क्या करना है वो देखिए बेटा जी. तो p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमें यहाँ पे प्रूफ करना है. तो वर्क डन हम पहले फ्लूइड पे कर रहे हैं और बाद में फ्लूइड करेगा पाइप पे, है ना, क्योंकि अभी हम फ्लूइड पे कर रहे हैं, फ्लूइड को अंदर मूव करना है और बाद में जब बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली फ्लूइड वर्क करेगा. तो बेटा जी वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज W1. बेटा वर्क होता है हमारे पास में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना लिया हुआ है, डेल्टा x1, है ना. तो W1 इज इक्वल टू फोर्स F1 इनटू डेल्टा x1. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ बेटा जी फोर्स हमारे पास में क्या होता है, वी आर अवेयर दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना. हमें पता है बेटा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है. बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया बेटू, तो वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया कह सकते हैं. तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो W1 आ जाएगा आपके पास में P1 A1 डेल्टा x1, P1 A1 डेल्टा x1. ये आ गया आपके पास में. क्लियर नाउ. तो W1 इज इक्वल टू P1 A1. बेटा डेल्टा x1 कितना है हमारे पास में, V1 डेल्टा T. ठीक है, ये हो गया वर्क डन ऑन द फ्लूइड. नाउ बेटा वर्क डन बाय द फ्लूइड और वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट A, है ना बच्चे, एट A था. वर्क डन बाय द फ्लूइड ये कहाँ पे हो रहा है बेटा, एट बी पॉइंट, और ये कितना है W2. तो बेटा W2 अगेन सेम प्रोसेस करेंगे हम. F2 इंटू डेल्टा x2 बिकॉज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या है बच्चे, प्रेशर इंटू एरिया, तो P2 इंटू में A2 इंटू डेल्टा x2
और वी कैन से दैट P2 A2 डेल्टा x2 इज V2 इंटू डेल्टा T। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमें आपसे कहा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है बेटा। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, कि फ्लूइड पे टोटल कितना वर्क किया गया है वो निकालना है बेटा जी। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार नोट कर लो आप इसे फटाफट जल्दी से। ठीक है, कितना वर्क टोटल किया गया है फ्लूइड पे हमें वो निकालना है। सो net work done on the fluid डेल्टा W इज इक्वल टू W1 माइनस W2। तो बेटा ये हो जाएगा P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। ठीक है, तो डेल्टा W आ जाएगा बच्चे P1। अब देखो जरा, मैंने बताया था एज पर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिनेटी। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिनेटी बेटा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है कि नहीं, बताया था, प्रूव किया था हमने पहले भी। बिकॉज मास में कांस्टेंट ना, जितना मास एंटर करेगा नेगेटिव टाइम में उतना ही मास बाहर में निकलेगा। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हमारे पास में यहाँ पे है, दैट इज कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे A2 V2 को A1 V1 से रिप्लेस कर दिया बेटा। तो A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A1 V1 डेल्टा T। तो बेटा जो टर्म कॉमन आ रही है वो कॉमन लिख दीजिए आप। तो हमारे पास में आ जाएगा बेटा जी दैट डेल्टा W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 A1 V1 डेल्टा T। या तो आप डेल्टा T को अभी 1 सेकेंड यूनिट टाइम पुट कर दीजिए या फिर बाद में हम करेंगे। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। फाइंड को डेल्टा W आ गया बच्चे P1 माइनस P2 A1 V1 डेल्टा T। एक ही डेरिवेशन को हम वेरियस मेथड से कर सकते हैं, तो पजल होने की जरूरत नहीं है कि हम डेल्टा टी को हमने यहाँ पे 1 नहीं पुट किया बाद में पुट करेंगे, यहाँ पे करना चाहो 1 यहाँ पे पुट करो, बाद में करना चाहो बाद में कर दो, इट्स अप टू यू, कोई इशू नहीं है। नाउ बेटा जी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि वर्क डन हुआ है किस पे, फ्लूइड पे। तो फ्लूइड पे जो वर्क हुआ बेटा एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है ना बच्चे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है ना, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमने यहाँ पे वर्क लिया तो वर्क इसको फ्लूइड पे जो वर्क किया गया है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करेगा बेटा जी, और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करेगा। ठीक है, तो हमारे पास में बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट ए कितना आएगा बेटा, इट विल बी K1 इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर, हाफ M1 V1 स्क्वायर। ठीक है, या तो और जैसे ये A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये जो आया ये हमारे पास में M1 इज इक्वल टू M2 कांस्टेंट था, दोनों सेम था, उससे आया था। तो आप चाहे इस फॉर्म में लिख के लिखो या फिर आप सीधा इसको M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M2 पुट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो यूजिंग यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। ठीक है बेटा, और इसी से हमारे पास आया था, क्या आया था, एट A1 V1 डेल्टा T रो इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा T रो। तो वहां से हमने A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 यूज किया था, है ना। तो डायरेक्ट आप ये लिखो, ऐसे है या ऐसे लिखो, सब्स्टिट्यूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम कंसेप्ट इज देयर। नाउ K1 इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर। ओके, तो बेटा ये हो गया। लेट M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M पुट कर देते हैं, या फिर M1 रद्द को लिख करनी है। सिमिलरली बच्चा, सिमिलरली, और ये हो गया मेरे पास में इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अभी M1 है यहाँ पे, अगले में मैं M2 ले लूंगी, बाद में M1 M2 सेम ही है। तो बच्चे हमारे पास सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट B, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट B बेटा K2 इज इक्वल टू हाफ M2 V2 स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे M1 M2 को सेम पुट कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों सेम, जितना मास एंटर कर रहा है सेम डेल्टा टी टाइम पर उतना ही मास बाहर भी आएगा बेटा जी। तो अगेन तो K2 इज इक्वल टू हाफ M1 V2 स्क्वायर। ठीक है, और बेटा मैं भी क्या करने वाली हूँ, जस्ट सिंपल हाफ M1 V1 स्क्वायर है, इसको इज इक्वल टू
हाफ एम v1 स्क्वायर कर देते हैं। चलो क्वेश्चन 4, और ऐसे ही इसको भी मैं हाफ एम v2 स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो केवल हाफ एम v1 स्क्वायर, k2 हाफ एम v2 स्क्वायर। नाउ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा वो निकालते हैं। इस इक्वेशन को हम यूज करना फर्दर मैं साइड में लिख ले रही हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि मैंने क्या यूज किया था। दिस p1 माइनस p2 a1 v1 डेल्टा t। ओके, so beta g here increase in kinetic energy of fluid। बेटा डेल्टा के फाइनल माइनस इनिशियल k2 माइनस k1, तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। बेटा यहाँ से हाफ m कॉमन आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो बेटू डेल्टा के आ जाएगा हाफ। अब m कितना था बेटा, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो कितना था ये, क्योंकि मैंने पीछे वाले जो एक्सप्रेशन है इसमें इसको a1 v1 के फॉर्म में लिखा था, मैं यहाँ पे भी वही करने वाली हूँ। हाफ a1 v1 डेल्टा टी रो इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम मेरा ये शो कर रहा है एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब v1 इंटू डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट, तो वॉल्यूम इंटू में रो। ठीक है, तो ये पास में ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 6। तो डेल्टा क्या आ गया, हाफ a1 v1 डेल्टा टी रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। नाउ कम फॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा जी वो करते हैं फटाफट। नाउ पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इट्स अप टू यू। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट पोजीशन ए, इस ए पोजीशन पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो निकालते हैं, तो इट विल बी u1 इज इक्वल टू बेटा mgh1। क्यों, मैंने हाइट कितना लिया है यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले केस में h1 और यहाँ पे हाइट कितना है h2। सेंट्रल पॉइंट से है बच्चे, जो एक्सिस वाला पॉइंट है ना वहां से लेना है हमें, तो u1 इज इक्वल टू mgh1। ओके फाइन, ओके जी, u2 इज इक्वल टू mgh2। चाहे आप इसे पहले m1 पुट करो फिर m2 पुट करो और बाद में इसको m पुट करो, इट्स अप टू यू, से कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8। नाउ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। बेटा कितना है, डेल्टा u, माने कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा डेल्टा u हो गया हमारे पास mgh2 माइनस mgh1। बेटा यहाँ से mg कॉमन आ रहा था, h2 माइनस h1, डेल्टा u ये आ गया, डेल्टा u इज इक्वल टू mgh2 माइनस h1। फाइन, देन अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये इक्वेशन मुझे इक्वेशन नंबर 6 यूज करनी होगी, मैं साइड में लिख रही हूँ अगेन, इसको देखो यहाँ पे लिख दे रही हूँ। कितना था बेटा, डेल्टा k इज इक्वल टू हाफ a1 v1 डेल्टा t रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओके, नाउ फटाफट करेंगे बेटू, है ना। तो बेटा डेल्टा u इज इक्वल टू mgh2 माइनस h1, डेल्टा u इज इक्वल टू m कितना है वगैरह, अगेन बेटा m सेम यही है ना, दिस वन a1 v1 डेल्टा t रो, साथ में g बेटा ये वाला है, और ये a1 v1 डेल्टा t रो मेरा मास है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये मास है ना, gh2 माइनस h1, ये हो गया। इट इज इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, तो बेटा इक्वेशन नंबर 3 ये थी मेरे पास, इक्वेशन नंबर 6 ये थी, और इक्वेशन नंबर 9 ये है। नाउ एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, net work done on the fluid results in the increase in kinetic energy and increase in potential energy. That's why we will see that according to law of conservation of energy, क्या कहता है बेटा आपसे ये, it said that energy can neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one form to another form. Transform हो सकती है, लेकिन इंटरकन्वर्टेबल है ना, तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, लेकिन एनर्जी को ना ही तो आप क्रिएट कर सकते ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते। दैट्स व्हाई बेटा जी डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U।
क्लियर, बिल्कुल बेसिक सिंपल है। अभी क्या करना है, 3, 6, 9 तीनों इक्वेशन की वैल्यूज डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा के, डेल्टा यू, ठीक है बेटा, इन तीनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, यू विल गेट योर रिजल्ट। क्या आएगा वो देखिए बच्चे, डेल्टा डब्ल्यू कितना था बच्चे, P1 माइनस P2 इंटू A1 V1 डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा K वॉज हाफ A1 V1 डेल्टा T रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ओके, प्लस बेटा इधर क्या था ये A1 V1 डेल्टा T रो H2 माइनस H1, ठीक है। तो ये मेरे पास था, ब्रैकेट बेशक यहाँ पे ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। अभी क्या करना है वो देखो फटाफट, इसको जस्ट ओपन इट एंड यू विल अरेंज इट। ओपन करना है बेटा और उसके बाद आपने इसे अरेंज करना है। तो हमारे पास देखो यहाँ से A1 V1 डेल्टा T इधर भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बेटा कॉमन आई कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ है, इक्वल टू के दोनों साइड सेम टर्म होती है कॉमन और मल्टीप्लाई में, तो कॉमन आएगा, इट विल वैनिश आउट। सो आई लेफ्ट विद P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बेटा ये टर्म इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन ले ली जाएगी पूरे पार्ट से, इस वाले पार्ट से कॉमन आ जाएगी और इधर भी उठा दो, कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ बचा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो H2 माइनस H1। Now just open the bracket, you will get P1 minus P2 is equal to half rho V2 square minus half rho V1 square plus rho, I think I have missed G, हाँ यहाँ पे बेटा G भी करें, rho G H2 माइनस रो G H1, ये G यहाँ पे था बेटा ना, यहाँ पे मिलकर बोल गए थे, यहाँ पे लिख दिया है, G यहाँ पे था, इधर भी आएगा सेम। तो बेटा जी इट विल बी P1, इस टर्म को इधर लेंगे प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ये चीज इधर आएगी रो G H1 इज इक्वल टू माइनस P2 है, इट विल कम दिस साइड P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2, ठीक है बेटा। और वैसे पर यूनिट वॉल्यूम था ना, तो अपॉन वॉल्यूम कर दो, इधर भी इधर भी इधर भी, तो सिंपल देखो कट रहा है ना, कटने का मतलब सिंपल ये कि आप चाहो तो इसे बाय वॉल्यूम कर दोगे, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि दिस इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तीनों उसमें, तो भी सेम इक्वेशन आएगी, और ऐसे कट कर दोगे वो भी। तो ये है क्या जी, दिस इज P1 हियर इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी हमारी कांस्टेंट, एट लीस्ट वी कैन से दैट दिस थिंग P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2, P plus that means P here half rho V1 square half rho V square rho G H1 rho G H2, तो ये क्या है बेटा कांस्टेंट है, तो जितना पहले है उतना ही बाद में है। तो as per Bernoulli's theorem, as per Bernoulli's principle, we will say that pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume, the sum of these three remains constant, clear? So in today's homework what you will do, you have to solve at least 3 applications of Bernoulli's principle. You will discuss it later on. Till then, bye.